नाज़रीन, आज तो वाशिंगटन पोस्ट ने भी मान लिया कि ये जो यूक्रेन की जंग थी इसमें फ़तहमंद हो चुके। अमेरिका ने तमाम उसकी शराइत मान ली हैं और तमाम यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो तस्वीर हम आपको कैसे दिखाएं, बल्कि दिखाते हैं कि वो किस तरह से लाइन में लग के बाहर बैठे हुए हैं। और तकरीबन तमाम जो फतहशुदा इलाके हैं, क्रीमिया ऑलरेडी उसके पास है, 15-20% और जो उसने लिया है, ये भी अब माना जा रहा है कि ये उसके रूस का हिस्सा रहेगा। सबसे बड़ी कीमत तो यूक्रेन के लोगों ने, ये अब आप देख रहे हैं तस्वीर, ये सारे लाइन लगा के इधर ये फ्रांस के बैठे हुए हैं किबला, और इसके साथ पूरी यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर हैं जो लाइन लगा के बाहर बैठे हुए हैं। और ये ट्रंप साहब एक बाकमाल आदमी हैं। वैसे तो इन्होंने अमली तौर पर मियाँ साहब ये लाइन लगा के इनके पीछे ही खड़े थे अमेरिका बहादुर के, मगर इन्होंने तो बाकायदा विजिबली एक लाइन ही लगा के रख दी। तो एक तो हम मियाँ साहब इस पर बात करते हैं कि ये जो रशिया है, ये मैं समझता हूँ वो स्टालिनग्राड या वो जो स्टालिन की फतह थी नाज़ी जर्मनी के खिलाफ, और फिर ये फतह है आज 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। ये कभी हुआ करती थी 4-5 ट्रिलियन की जब वहाँ पे सोवियत यूनियन था, मगर इसके बावजूद उसकी मिलिट्री माइट ऐसी थी कि उसने तमाम यूरोप को और तमाम अमेरिका को और तमाम जो एड आई और नेटो को एक अकेले मुल्क रशिया ने बहरहाल जो है वो धूल चटा दी है। मियाँ साहब आपका टेक, और फिर मैं 2 खबरें और करना चाहता हूँ इंडिया के हवाले से कि वहाँ क्या अजाब नाज़िल हो रहा है ट्रंप साहब की वजह से, और ख़ुद अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में क्या कहा जाए। जी तो और उसको उन्होंने दे दिया, उसको ज़मीन, वो हिस्सा जो मांग रहा था उसको मिल गया। कीमत जो है वो यूक्रेन के अवाम ने इसकी पे की। मियाँ साहब देखें, कायद साहब, बैनुल अक़वामी माहिरीन जो हैं वो पहले ही कह रहे थे कि जब मुलाकात होगी ट्रंप की और पुतिन की, तो पुतिन जो हैं वो इस मुलाकात में फाते नज़र आएंगे और वो ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल उसमें जो है वो फ्लैट हो जाएंगे। और यही हुआ कि जब वो मुलाकात करने गए तो वो मनाजर भी आपने सर देखे, और उसमें ये भी देखा कि उनको जो रेड कारपेट दिया गया, और उससे पहले की ट्रंप की बातें जो है वो भी सामने रखी है कि वो कह रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, उन पर पाबंदियाँ लगा दूंगा, बड़े संगीन नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। और बाद में अब तक जो पुतिन है वही फाते जो है वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जंग भी लड़ी और जंग लड़के उन्होंने कुछ इलाके हासिल किए, कुछ उनको देने का वादा भी कर लिया। ज़ेलेंस्की जो है वो अब तरले कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात कराई जाए पुतिन के साथ ताकि वो मामलात को तय कर सकें, और पूरा यूरोप जो है वो एक लाइन में लगा हुआ है। ये सारे का सारे फाते की निशानी होती है, और इसमें साहब की जो जंग थी उसमें पुतिन जो है वो बिल्कुल जीते हैं, और ट्रंप जो है वो पूरे इस मामले में साहब अच्छी बात है, नेगोशिएटर की तरह जो है वो कम से कम ये जंग के अजाब से ये सौदा जो है वो पुतिन ने जीता। जंग के अजाब से कम यूक्रेन के अवाम तो बच जाएंगे। यानी ये जंग शुरू इन्होंने मतलब कि यानी वो उन्होंने बड़ा कम से कम जो बचा कुचा उनके अवाम के पास है, बहुत से जो उनके लोग जो हैं वो सिविलियन मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। ये वो मुल्क था यूक्रेन जिसको सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था और पूरी दुनिया को गला दे रहा था, गैस दे रहा था, तेल दे रहा था, बेपनाह इसके मिनरल से डेवलप था। ये एटमी ताकत था, और ये शायद एटमी ताकत रहता तो आज इसके साथ ये ना होता। मगर मियाँ साहब, मैं थोड़े से वक्त में 2 स्टोरीज और करना चाहता हूँ। एक तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिक मैं समझता हूँ उनकी विक्ट्री है, और शायद ये आइंदा से सेलिब्रेट भी करेंगे जिस तरीके से वो नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल फतह। यार वो भी बहुत बड़ी फतह थी, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये बड़ी फतह हुई है रशिया की। तो इस पर ये आप नाज़रीन सामने जो मनाज़र देख रहे हैं कि वो नक्शा सामने दिखाया जा रहा है कि जी ये क्या क्या है, और वो बेचारा ज़ेलेंस्की एक भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा हुआ है। और यही होता है जब आप जिस तरह के लोगों को तारीख़ ऊपर उछाल देती है, जिस तरह से एक ये कॉमेडियन थे तो कुछ स्टेट्समैन तो थे नहीं, तो वो जो है वो फिर इसके नतीजे यही निकलते हैं। और इन्होंने अपने अवाम का बेड़ा गर्क करवा लिया, और इनका भी वही मसला था कि अगर ये जंग बंद होगी, एमरजेंसी ख़त्म होगी, तो इंतहाई अनपॉपुलर है वहाँ पे, ये अगले दिन टिक नहीं सकेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से अगर इजराइल में जंग बंद हो जाती है, और फिर हम ये भी मैं जिक्र कर दूँ क्योंकि कल हमने ज़्यादातर जो है अपना प्रोग्राम अपने बारिशों की तबाही पर किया था, तो इजराइल में भी बहुत बड़ी एक तहरीक का आगाज़ हो गया है। देखिए, में मसला ये है कि जो पुतिन हैं वो फाते रहे हैं, उन्होंने जंग लड़कर भी जो है जंग जीती है, और उसके बाद जब वो रेड कारपेट पे गए तो टेबल पर भी उन्होंने जंग जीती। और जो ज़ेलेंस्की है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक अदाकार थे, उन्होंने बंदे भी मरवा लिए, और अब वो गिफ्ट के तौर पर, एक रिश्वत के तौर पर इसको कहा जा सके या गिफ्ट कहा जा सके, वो एक अपना इलाका जो है वो पुतिन को पेश कर रहे हैं और अपनी जान छुड़ा रहे हैं।
और जहाँ तक पूरे यूरोपीय यूनियन की बात है तो यूरोपीय यूनियन जो है वो पहले भी उनमें दम नहीं था। जो बरतानिया देख लें उसमें जो है वो अलग है, लेकिन बरतानिया को देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, वो उन्होंने बातें तो बहुत की और फंड्स भी बहुत। अच्छा मियां साहब, मैं चाहता हूं, वक्त कम है क्योंकि इसके बाद हमने एक रिपोर्ट जो है उन्होंने भी जंग जो है रिपोर्ट हमने दिखानी है, जो है वो मुज़ाकरात की बात। मियां साहब एक बड़ी खौफनाक खबर है और आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है और अखबारों में भी छपी है। इसमें जो बड़े बड़े सेक्टर हिट हो रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं जी कि इंडस्ट्रीज दैट एक्सपेक्ट अनबेरेबल वाइप आउट्स इंक्लूड टेक्सटाइल, गारमेंट्स, एक्वाकल्चर एंड फर्नीचर। ये उन इंडस्ट्री और इसमें फार्मास्यूटिकल भी हैं। मियां साहब ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जो ट्रंप ने वहाँ पे स्लैब की हैं, इंडिया में लाखों मजदूरों की और मेहनतकशों के बेरोज़गार होने का खतरा है। बहुत से कारोबार जो बंद हो जाएंगे। बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों के, जो बहुत खौफजदा हैं। बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो बैंक के कर्जे पर चलते थे, वो कर्जे वो कह रहे हैं जनाब कि ये अदा ना हुए तो बैंक तो माफ़ नहीं करेंगे। और अब मुबैना तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने स्टेट से कहा कि आप खुद ही आप साढ़े दिन रहना, आप डील करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। मगर इसके साथ एक खबर और भी है। खैर दी खबर किधरों नहीं आ रही मियां साहब, जो आज इसी जरीदे में ये भी बात आई कि जो डिजिंग हाइट्स हैं इसकी स्टॉक एक्सचेंज की अमेरिका में, उसके भी वो 230 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। और कहा यह जा रहा है कि वो एक मसनूई तौर पर उसका जो उभार है वो 2002 वाली कैफियत पैदा कर सकता है, इवन 1930 और 29 वाली कैफियत भी पैदा कर सकता है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये कि जो अमेरिका बहादुर का अपना कर्जा है वो अनसस्टेनेबल हो गया है और उसको आइंदा चंद सालों में या महीनों में उसे सस्टेन करना और उसका सूद अदा करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो देयर इज नो गुड ओमन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिकॉज वो कहते हैं व्हेन अमेरिका स्नीजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो ये एक मामला है इंडिया में बड़ा खौफनाक। जिस तरह हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से प्रिडिक्ट करते रहे कि बड़ी जल्दी आप बांग्लादेश वाले हालात वहाँ देख सकते हैं, और इतनी बड़ी यानी ये अखबार ये कह रहा है कि लाखों मेहनतकश जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हमें अगर फौरी तौर पर कहाँ से वो मंडियाँ तलाश करेगा? वो भाग के चाइना इसीलिए गया है कि वो ब्राज़ील या दूसरी मंडियों में, मगर ज़ाहिर है रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता और जो है वो एक टाइम लेगा और वो भी आपको मंडियाँ मिले तो ये एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं मैशत के मार्च पर। बहरहाल एक अच्छी बात तो है कि यूक्रेन की मियां साहब जंग बंद होगी। जी मियां साहब आप क्या कहेंगे? ये जो एक बड़ा क्राइसिस ब्रू करता हमें इंडिया में नजर आ रहा है मियां साहब। देखिए कायद साहब, मैं पहले इंडिया की बात करता हूं फिर अमेरिका पे आता हूं। जो भारत है वो तो मुकम्मल तौर पर घेरा जा चुका है, फंस चुका है, क्योंकि भारत ने जो मोदी सरकार में मोदी की बात करूंगा, उन्होंने पहले जो है वो चीन से मुखालफत ली। 2020 से बात करें अब तक तो वहाँ पर जो सरहदी तनाज़े थे उससे लेकर अब तक जो है वो बिल्कुल वहाँ पर कशीदगी थी। और अभी जो अमेरिका के साथ उनके टैरिफ के मामलात हुए हैं तो अमेरिका ने भी उनको अच्छा खासा जो है वहाँ से प्रेशर आया है और वहाँ यहाँ तक आया है कि अगर भारत ने अपने तेल लेना बंद ना किया और तेल खरीदना बंद ना किया तो वो उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं देगा, असला भी नहीं देगा और उनके मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो लगेंगी।